आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी का शीर्षक है उत्तराखंड स्पेशल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शाम के 7 बज चुके थे। मुझे लग रहा था कि अब कुछ ही देर में अपनी मंजिल तक मैं पहुंच ही जाऊंगा, मगर जब बस रुकी तो रुकी ही रह गई। एक एक करके सभी यात्री बस से उतरते चले गए, मगर ये वो जगह नहीं थी जहां मुझे उतरना था। जब मैंने बस कंडक्टर से पूछा, भाई साहब ये बस यहाँ खाली क्यों हो गई, तो इस पर कंडक्टर ने जो जवाब दिया वो सुनकर मेरा तो खून ही खौल गया। साला कहता है कि ये बस का आखिरी स्टॉप है, इससे आगे ये बस नहीं जाएगी। मैंने उससे कहा भी, तुमने तो ये कहा था कि बस आखिर तक जाएगी। इस पर वो कंडक्टर अपनी बात से बिल्कुल फिर गया और बोला, आप चिंता मत करो, कुछ ही देर में आपको आगे के लिए बस मिल जाएगी। ये बोलकर वो कंडक्टर वहां से चला गया और मैं वहीं आगे वाली बस के आने का वेट करने लगा। वेट करते करते 2 घंटे के करीब हो चुके थे और अभी तक ना तो कोई बस नजर आई थी और ना ही कोई दूसरी गाड़ी। ऊपर से दिन भी पूरी तरह से ढलकर रात में तब्दील हो चुका था। तकरीबन 10 बजे जाकर एक बस मेरे पास आकर रुकी। कुछ लोग बस से उतरे और मैंने पहले ही बस के कंडक्टर से कंफर्म कर लिया कि बस कहाँ तक जाएगी। और फिर कंफर्म करने के बाद मैं भी बिना ज़्यादा सोचे बस में चढ़ गया और बस की पीछे वाली सीट धर ली। बस में अभी भी काफ़ी पैसेंजर थे। पहाड़ी रास्ता होने के कारण बस अक्सर तीखे मोड़ लेती और पैसेंजर के गुर्दे बाहर को आ जाते। फिर लगभग आधे घंटे बाद अचानक ही बस के सभी पैसेंजर एकदम से खामोश हो गए और बस भी एक जगह रुक गई। मुझे लगा कि कोई बस स्टॉप होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ड्राइवर ने बस की हेडलाइट तक ऑफ कर रखी थी, जो कि बेहद अजीब बात थी। मैंने आसपास के लोगों से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर कोई मुंह खोलने तक के लिए राजी नहीं था। फिर मैं अपनी सीट से उठा और बस के कंडक्टर के पास गया, ये पूछने के लिए कि आखिर बस यहाँ पर क्यों रुकी है। इससे पहले मैं अपना मुंह खोलता कि कंडक्टर ने मुझे इशारों में कहा, चुपचाप रहो, और बस के बाहर सड़क की तरफ अपना हाथ दिखाया। जब मैंने सड़क की तरफ देखा तो पाया कि बस से कुछ ही दूरी पर एक औरत सड़क के कभी इस तरफ तो कभी दूसरी तरफ जाती। उस औरत को देखकर मेरे मन में सवाल तो कई उठ रहे थे, मगर मैं उस वक्त कुछ पूछ नहीं सकता था। सभी के मुंह जो उस औरत को देखकर सिल चुके थे। खैर बस तकरीबन 45 मिनट तक वैसे ही वहीं खड़ी रही, जब तक वो औरत वहां से चली नहीं गई। और उस औरत के जाते ही बस वहां से तेजी से निकली। बस के खुलते ही मैंने कंडक्टर से पूछा भी, कौन थी वो? तो कंडक्टर ने एक ही शब्द में जवाब देते हुए कहा, चुड़ैल। और इतना बोलने के बाद वो चुप हो गया और फिर मेरा स्टॉपेज भी आ गया, तो मैं भी बस से नीचे उतर गया। मगर अब तक काफी रात हो गई थी। वक्त देखा तो रात के 12 बजने को थे और जहां मैं उतरा था वहां अभी मेरे अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। आगे का रास्ता रात के अंधेरे में गुमसा हो गया था, जिससे मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल उत्पन्न होने लगे। मैं अभी यही सोच रहा था कि आगे क्या करूं कि मुझे एक औरत आती हुई नजर आई, जो कि बस स्टॉप की तरफ ही आ रही थी। तो दोस्तों, कौन थी ये औरत और आगे क्या होने वाला था हीरालाल जी के साथ, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।